आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया मंत्र आपके लिए लेकर आया हूं। सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। होली पर सिद्ध कीजिए। होली पर होलिका की रात्रि बहुत ही प्यारी रात्रि है तंत्र के लिए। उसके अगले दिन क्या है? ग्रहण। ग्रहण पर भी सिद्ध कीजिए। देखिए, वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 40 दिन लगते हैं। रोज की रोज 125 बार इस मंत्र को करना होता है। लेकिन यदि आप ग्रहण पर इसको 11 माला कर लें, अब जैसे कि अगले दिन ग्रहण है और होलिका के दिन है, तो रोज मतलब कि होलिका की रात्रि 11 माला कर ले और फिर अगले दिन भी 11 माला ग्रहण काल में कर ले, तो 40 दिन की जो साधना है वो आपकी ये भैया 2 दिन में पूर्ण हो जाएगी। और वैसे इस साधना को जो करने का क्या बोलते हैं वक्त होता है, वो बुधवार से ये शुरू की जा सकती है, गुरुवार से या फिर शनिवार से शुरू की जा सकती है। इसके लिए आपको एक ऐसा एकांत स्थान ढूंढना है जहां पर कि लोगों का आवागमन बहुत कम हो। भगवान गणेश का यह मंत्र है। ग्रहण काल में, पुष्य नक्षत्र में, सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि इसको स्टार्ट किया जाए तो ये बहुत ही गजब होता है। और रात्रि में 10 बजे के बाद इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। पता चल रहा है कि यार पार्टी ने कह दे कि आपका काम भैया कल हो जाएगा, आप आ जाना, आप निकल लिए बाहर के लिए, बाहर की कोई पार्टी है, और वहां जाकर के पता चला कि यार काम टल गया। हर कार्य में जिनके अड़चन आती है, हर कार्य में जिनके परेशानी आती है, वहां गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और ये गणपति जी का बहुत ही सिद्ध शावर मंत्र है। तो आप 11-11 माला होली पर कर सकते हैं और 11 माला इसकी ग्रहण काल पर कर सकते हैं। इससे 2 दिन में सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा पूरे 40 दिन 125 की संख्या में, 125 माला नहीं, 125 बार मंत्र या फिर 11 माला एक दिन में, ये आप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है कि भगवान गणेश जी की षोडशोपचार पूजा करनी है। यदि आप नहीं जानते षोडशोपचार पूजा कैसे होती है, तो आप पंडित जी से भी गणेश जी की षोडशोपचार पूजा करवा सकते हैं। देवालय में किसी एकांत स्थान पर आप पंडित जी को ले आ सकते हैं। उनसे पहले कह दीजिएगा कि मेरे को षोडशोपचार पूजा करने के बाद पंडित जी कृपा करके आप ब्राह्मण देवता चले जाइए, क्योंकि मेरे को साधना करनी है। और उनको ये मत बताइए कि कौन सी साधना करनी है, और आप खुद से ही षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। षोडशोपचार पूजा के बाद घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, और घी का दीपक ऐसे रखें कि जैसे आपसे थोड़ी सी ऊपर गणेश जी की मूर्ति होगी, तो कोई चौकी वगैरह 1 फुट की ऐसी बना लें कि दीपक जो है वो आपके सिर से ऊपर की ओर प्रज्वलित रहे, मतलब आपके सिर से ऊपर रहे। ऐसे ऐसे स्थान का कुछ चयनित करें, कुछ टेबल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। वहीं पर आपको 1 फुट की ऊंचाई पर सिंदूर रखना है, जिसको कि सिद्ध किया जाएगा। सिंदूर जो किसी चांदी की डिब्बी में रखें तो बहुत अच्छा है। सोने की डिब्बी अति उत्तम होती है। चांदी की डिब्बी का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज़्यादा महंगी भी नहीं आती और उसका इंतजाम किया जा सकता है। जो लड्डू है, लड्डुओं का भोग बच्चों को लगाना है, लेकिन जो सिंदूर होगा वही सिद्ध होगा, तो उसको आपको रखना है। उसका जब आप मंत्र की 11 माला जाप कर लेंगे या 125 40 दिन तक कर लेंगे, तो उस सिंदूर को वहीं रखे रहना देना है ना, जितनी साधना चलेगी। जैसे होली पे तो एक ही दिन में पूरी हो जाएगी, तो उस सिंदूर को आप, जब वो सिद्ध हो जाए सिंदूर गणेश भगवान जी की कृपा से, तो उस सिंदूर को कहीं पर रख दें और 1 हफ्ते तक उसको न छुएं। 1 हफ्ते के बाद वो प्रयोग में आएगा। 1 हफ्ते तक आप उसको देखें मत, किसी ऐसे स्थान पर रख दें कि बस पूजा के बाद उसको रख दिया, और फिर 1 हफ्ते बाद ही उस सिंदूर को निकालना है। प्रयोग कैसे होगा यह भी आपको बताएंगे। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी का मंत्र सुनिए। बहुत ही छोटा मंत्र है, 3 बार बोलेंगे। शाबर मंत्र है। लिख करके देने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं है। मंत्र सुनिए क्या है। ओम गणपत वीर भूखे मसान, जो फल मांगू सो फल आन। गणपत देखे गणपत के छत्र से, बादशाह डरे राजा के मुख से प्रजा डरे। हाथा चढ़े सिंदूर औलिया गौरी का पूत गणेश। गुग्गल की धरु ढेरी, रिद्धि सिद्धि गणपत धनेरी। जय गिरनारपति ओम नमः स्वाहा। गणेश जी को गूगल की इसमें आपको धूप जलानी है। मंत्र आपको हमने बता दिया। अब जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए
तो उस दिन ही इस सिंदूर पर आपको फूंक मारनी है और अपने पूजा स्थान में रख देना है। उसके बाद जब भी 7 दिन बाद उसको निकालें और किसी कार्य के लिए आपको जाना है तो चुटकी भर सिंदूर निकालिएगा, इस पर 7 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद फूंक मार दीजिएगा और फिर इसका तिलक लगा करके उस काम के लिए चले जाइए जिस काम के लिए आपने उस मंत्र से आग्रह किया है। गणेश जी की कृपा से आपका वह मंत्र हो जाएगा। एक चीज आपको बता दें कि आप इसको ग्रहण काल में करें या फिर 40 दिन लगातार करें, आपको बच्चों को जिमाना है। जो छोटे बच्चे हों, मतलब कि 10-12 साल के जो बच्चे हों, उनको आपको जिमाना है। जिमाने का मतलब है कि जब ऐसे होली पर आपने साधना की तो अगले दिन कर सकते हैं, ग्रहण पर भी आपने साधना की तो उससे अगले दिन या उसी दिन शाम को आपको करना है। कुछ बच्चों को आपको अपने घर पर बुलाना है, उनको आमंत्रित करना है, उनको भोजन कराना है, उनको बूंदी के लड्डू का प्रसाद भी आपको देना है। मतलब प्रसाद से मतलब बूंदी के लड्डू भी खाने के साथ साथ में उनको आपको देना है, कुछ दक्षिणा देनी है और फिर उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेना है बच्चों से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपका ये मंत्र जो है ये सिद्ध हो जाएगा। मंत्र एक बार फिर से बोल देते हैं। ओम गणपत वीर भूखे मसान, जो फल मांगू सो फल आन। गणपत देखे गणपत के छत्र से बादशाह डरे, राजा के मुख से प्रजा डरे, हाथा चढ़े सिंदूर। ओलिया गौरी का पूत गणेश, गुग्गल की धरु ढेरी। रिद्धि सिद्धि गणपत धनेरी, जय जय गिरनारपति ओम नमः स्वाहा। यह मंत्र है भैया, बहुत ही विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, शाबर है पूर्ण तरीके से। गणेश जी की अपार कृपा आपको मिलेगी। इस मंत्र का प्रयोग केवल अपने लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं करना। यदि आप साधक हैं तो फिर साधना किसी और के लिए प्रयोग करना है तो इसका विधान जो है वो चेंज हो जाता है। आप लोगों को चाहिए वो विधान भी तो बताएंगे, आपको कमेंट्स कीजिएगा, उसका भी पूर्ण विधान आपको बता देंगे किस प्रकार से करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थना में हम एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं तो एस्ट्रो मुंह से निकलता है। तो शाबर मंत्र साधक प्रवीण को जरूर याद रखिएगा। आदेश गुरु गोरखनाथ जी आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।